प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो सच में आपके अंदर केमिस्ट्री का एक अलग सा एनर्जी ला देगा। और ऑर्गेनिक पार्ट में अगर मैं जो चीजें बोल रहा हूं अगर सच में आप फॉलो करोगे तो आप इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर नीचे कमेंट करके जाओगे, सर मजा आ गया, अब आज से मैं ऐसे पढ़ना स्टार्ट करूंगा और मेरा ऑर्गेनिक का पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि आपने पढ़ने में कुछ गलती की हो, और इस वीडियो की तरह ही अगर आप मैथ्स 2 पे वीडियो चाहते हो, फिजिक्स 2 पे वीडियो चाहते हो, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें केमिस्ट्री के उसके ऊपर वीडियोस चाहते हो, फॉर्मूला कैसे लर्न करें उसके ऊपर वीडियो चाहते हो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आए और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे काम करते रहें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 12th के सिलेबस की बात करूं तो 12th के मोस्टली हमारे 4 लेसन हैं ऑर्गेनिक के। अब मैंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, ये पूरा का पूरा जो मेरा वीडियो है, देखो मैं यहाँ पे सब सॉल्यूशन भी लेकर आया हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, पूरा सब चीजें मैं लेकर आया हूँ। बट एक पूरा का पूरा अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से सुनोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। आप बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो हो सकता है बीच का कुछ पॉइंट मिस हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने एक चीज क्या ऑब्जर्व किया पता है, हमने 2 वीक हुआ हमारा रैंकर बैच स्टार्ट किया। जब बच्चे स्टार्टिंग में आए तो सभी बच्चों का एक ही दर्द था, सर मुझे 11th नहीं आता, सर केमिस्ट्री 2 ना बहुत ज्यादा डेंजर लगता है। इवन मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स 2, आज बच्चे जो डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं ना, बस मैंने उनके लिए एक स्पेशल लेक्चर नंबर 1 लिया 11th का बस स्पेशल लेक्चर नंबर 1 मेरा जब डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ तो मैंने 11th का लेक्चर लिया, जिसके बहुत सारे ऐसे सम्स थे जो मैंने खुद से बना के उनसे लिए। तो वैसी चीजें यूट्यूब पे मैं नहीं कर सकता, पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप खुद से आप भी कर रहे हो तो थोड़ा 11th की चीजों को आप रिवाइज करो, फिर आप 12th की चीजों को उठाओ, देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का अलग लेवल आएगा। आज बच्चे इतना अच्छा सॉल्व कर रहे हैं ना। मैंने केमिस्ट्री का चैट बॉक्स देखा, चैट बॉक्स में पहले दिन उनका चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स ऐसा था, दूसरे दिन से अब जो मैं चैट बॉक्स देखता हूं ना, रिस्पॉन्स का लेवल ये है, सर मजा आ रहा है। रीजन क्या है पता है, वो 3 से 4 चीजें फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत हम ही कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, बस उनकी चीजें सब ईजी हो चुकी है। अब बस उनको क्या करना है, पढ़ना है, जो चीजें हम बता रहे हैं बस उसको फॉलो करना है। मैं चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब से मुझे देख रहे हो तो आप भी ये सब चीजों को फॉलो करो, आप भी अपने केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग कर लो। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि पहले दिन वो इस लेवल पे थे, ये आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि उनका लेवल इस लेवल पे वो पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस ला दिया है। और सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर एक चेंजेस लाई कि उनको 11th की कुछ चीजें नहीं पता थी, वो उनको पता चल गई। अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो आने वाले टाइम में तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 11th के बेसिक पे हम कैसे वीडियो बना सकते हैं, आपको 11th के वीडियोस देखने होंगे। तो वहां पे एक बेनिफिट क्या है पता है, हम जब पढ़ाते हैं तो पहला लेक्चर हमारा 11th का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें कवर कराते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर समझो कोई 12th की चीजें कवर कर रहा है, सबसे पहले अगर वो रोज ऐसे ही दुखड़ा रो रहा है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री नहीं आता, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको उठना होगा, आपको मेहनत करना होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर समझो आप सबसे पहले पता चला एल्डिहाइड आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन है आपका। पता चला बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर देते हैं, यस यस इसका ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा। हाँ मैं ये चीज बोलता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, 30% पार्ट इसमें रटना भी पड़ता है, 70% पार्ट इसमें समझना पड़ता है। 30% पार्ट रटना पड़ेगा, जो आप समझोगे उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा जो आप सोच रहे हो। अब देखो दोस्तों मैं हैलोजन की बात करूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो डायरेक्ट प्रिपरेशन मेथड पे जा रहा है, वो सबसे बड़ी गलती है। आप अगर बहुत सारे नोट्स देखोगे, ये देखोगे उसमें डायरेक्ट प्रिपरेशन मेथड है, बुक के पीछे अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप सबसे पहले क्या करोगे पता है, क्लासिफिकेशन बुक में हमारी दी है, आप जाके देखना हैलोजन का, हैलोजन वाला जो पार्ट है, हैलोजन डेरिवेटिव का पहला पेज खोलो, उस पे देखो क्लासिफिकेशन है। आप सभी क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लो कि सभी क्लासिफिकेशन के कैसे फॉर्मूले से, सभी को दिमाग में बिठा लो। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां पे हमें आईयूपीएसी या आईयूपेक का जो नेम है दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये रटना नहीं है, हमें सभी का नेमिंग लिखने आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये दोनों का नेमिंग क्या है मुझे बताओ। बीआर मतलब क्या होता है बताओ तो फटाफट, ब्रोमीन होगा कि क्या होगा मुझे बताओ। और देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है। तो आप ये दोनों का अगर आईयूपीएसी नेम बताओ, फिर आपके अगर आप हैलोजन डेरिवेटिव वाला अगर देखोगे तो पहले या दूसरे पेज पे आपको पूरा आईयूपीएक का पूरा नेमिंग दिया है। आप सबसे पहले उसको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, और उसको रटो मत, समझ के पढ़ो। अगर देखो अगर यूट्यूब से आप कवर कर रहे हो तो यूट्यूब के हमारे वीडियोस हैं,
आप देख लो कि किस तरह से हमने बताया कि उसको कैसे याद रखना है। मैंने बोला ना, जो रैंकर बैच में है तो हमने बहुत ही जी जान से मेहनत किया और बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे पॉसिबल, अगर आपको ये सब मेहनत ज्यादा नहीं करना तो आप रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, पर पढ़ना पड़ेगा। बस वहां पे कैसा ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब चीजें हम बस लेक्चर में जो ले रहे हैं बस उसको आपको फॉलो करते जाना है। बस ये आपको है पढ़ना। तो आप देखो, अगर सब चीजें अगर समझ में आ जाए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जब अगर समझ में आ जाए ना, तो आपको इसमें 50% मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार ये तरीका आप सीख लिया ना, इसका नेमिंग कैसे लिखना है, आपको मेहनत क्यों पड़ रहा है पता है, आप इसको रट रहे हो, यस यस ओ ये ऐसे कर रहे हो, इसकी वजह से 2 दिन के बाद भूल जा रहे हो। ये अभी चेंज करो। सबसे पहले 2-3 दिन पढ़ना बंद कर दो, 2-3 दिन बस इसी पे रिसर्च करो कि आयुपेक के नेम को कैसे लिखते हैं। एक बार अगर आप आयुपेक के नेम को समझ गए, नंबरिंग कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, एक बार अगर इस चीज को, ये आप जो आपका बेसिक है वही आप स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़े जा रहे हो। मैंने 3 लेसन कवर किया, सम एक भी सॉल्व करने नहीं आ रहा, बुरा लग रहा होगा, सॉरी उसके लिए। बट दोस्तों ये चीज फॉलो करो। आज मुझे प्रॉमिस करो कि सर आज आयुपेक हम 100% कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन 100% कवर करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही आप प्रिपरेशन मेथड में आओगे तो आप एक छोटे छोटे नोट्स बनाओ। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को, लास्ट टाइम पे मैं आपको भी हेल्प करूंगा कि ये देखो, ये 1 पेज के आप कम से कम ना 1 पेज के ऊपर पूरे के पूरे प्रिपरेशन मेथड ले लो, अगर ज्यादा से ज्यादा एक साइड बैक में। और रोज सुबह उठने के बाद देखो, जब भी आप जो भी टाइम पे आप स्टडी करते हो, रोज का आप क्या करो पता है, अभी 15 दिन के लिए अगर आप चाहते हो ना अपना केमिस्ट्री स्ट्रांग करना है, 15 दिन के लिए रोज का 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए दो। 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए केमिस्ट्री 2 के लिए, बाकी टाइम आप बाकी सब्जेक्ट को दो। जब आप पहले दिन जो आपने पढ़ा है, दूसरे दिन बस क्या करो पता है, स्टार्टिंग 10 मिनट रिवीजन के लिए दो। ये फॉलो करो, स्टार्टिंग का 10 मिनट रिवीजन के लिए दो। 15 दिन के बाद आप मुझसे मिलो, आप देखना आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस होगा। अब देखो ये प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड लिखा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप एक बार हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो ये बहुत हार्ड है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अल्कोहल है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पे हैलोजन एसिड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे हमने HCl लिया, देखो यहाँ पे बस ये देखो X के प्लेस पे हमने क्या किया बताया, यहाँ पे देखो H ऐसी है, HCl हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे हमें अगर ये जनरल फॉर्मूला, अगर हमें ये पूरा का पूरा अगर अच्छे से मैंने एक बार प्रैक्टिस किया तो मेरे लिए क्या डिफिकल्ट, यहाँ पे कुछ भी लो आपको आएगा चेंज करने। अब देखो बस यहाँ पे X की जगह पे मैंने क्या लिया, Cl लिया, यहाँ पे Cl चेंज हुआ है, बाकी का बाय प्रोडक्ट भी हमें याद है H2 है। तो आपको ये वाले का एक पूरा का पूरा लिस्ट रेडी करना होगा, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। फिर देखो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आ जाएगा। आप अपने क्लास में देखो, एक आध बच्चे ऐसे होते हैं ना जो केमिस्ट्री 2 बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं, बाकी उनको सब्जेक्ट नहीं आता पर केमिस्ट्री 2 बहुत अच्छा आता है। रीजन ये है कि उन्होंने उस सब्जेक्ट का जो मेन पॉइंट है ना उसी को समझ लिया है। अगर वो मेन पॉइंट सब्जेक्ट का समझ लिया तो वो आराम से अपनी चीजें कवर कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप जाओगे तो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक वाला पार्ट दोस्तों इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, कुछ कहीं पे फॉर्मूलेज हैं, उसका एक अलग सा लिस्ट बनाओ। और ज्यादा मेहनत अगर आपने इस लेसन पे किया, आगे का लेसन आपके लिए इजी होने लगेगा, क्योंकि हर लेसन एक दूसरे लेसन से कनेक्टेड है। अगर ये लेसन खराब किया तो आगे का खराब हुआ, फिर आगे का खराब हुआ, फिर आगे का खराब हुआ, फिर पूरा केमिस्ट्री खराब होने लगता है। तो ये आज प्लानिंग करो। बस आपको क्या करना है पता, 15 डेज देना है। मैं 15 बोल रहा हूँ, आप 1 वीक में ही पूरा चेंजेस ला दोगे। 1 वीक में मैं आपको खुद प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप बस, और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज ये आज से फॉलो करो। जो यूट्यूब पे देख रहा है, जो ऐप देखो, यूट्यूब पे भी हमने लेक्चर्स डाले। हाँ, एप्लीकेशन में कैसा हो रहा है, लाइव लेक्चर्स हो रहा है, एक अलग लेवल का मोटिवेशन आता है पढ़ने का। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखो और बुक निकालो और करना चालू कर दो। और मैं देखो यूट्यूब पे आप हो इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगा, जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे बस एक ही रहेगा कि मेरे को केमिस्ट्री नहीं आ रहा, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आ रहा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।